मुकाबला कांटे का मुकाबला एक और बार अगर देखा जाए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए काफी सारी चीजें दांव पर है, जिसमें न केवल 2 अंक हासिल होंगे बेंगलोर की टीम को, लेकिन 2 अंक हासिल करते हुए यहाँ पर क्वालिफाई हो सकती है बेंगलोर की टीम। अगली गेंद ऑस्टम से दूर, फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव करना चाहा लेकिन अपने बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए। गेंद जा चुकी है डेविड मिलर के बल्ले से सीधी बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन पर, और बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 156 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार अब दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए होंगे, जो 72 रनों पर हैं। अपनी अगली गेंद लेकर आएंगे यहाँ पर विजय कुमार विसक, दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज हैं। अपनी गेंदबाजी दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए लेकर दौड़ेंगे, जो कि शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। विराट कोहली ने आज के दिन पर शतक लगाया है, गिल के पास भी वही मौका है। अगली गेंद अब आती हुई इस ओवर की दूसरी गेंद शुभमन गिल के लिए, ऑस्टन के बाहर, बाउंसर गेंद आड़े बल्ले से गेंद को तमाचा दे मारा सीधी बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑफ पर तैनात खिलाड़ी ब्रेसवेल ने गेंद को रोककर थ्रो दे मारा है। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। 157 का स्कोर, 2 गेंदों में 2 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी चल रही है अभी तक। रिक्वायर्ड रन रेट जहां पर 11 रन प्रति ओवर का है, उसके तुलना में इस ओवर में अभी तक 2 रन दिए गए हैं। कोशिश होगी गुजरात की कि बचे हुए 4 गेंदों में 9 रन बनाए जाए, 10 रन बनाए जाए, और कोशिश होगी बेंगलोर की टीम की कि आने वाले 4 गेंदों पर 5 या 6 रन केवल दिए जाए, ताकि रिक्वायर्ड रन रेट और भी ज्यादा यहाँ पर चढ़ान ले। बाजी लेकर दौड़ते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के लिए, ओवर द विकेट से आते हुए ऑस्टम से दूर, ये फुल पिच गेंद, वाइड बॉल आ चुका है। अंपायर ने अपने हाथ खोले, क्या रिव्यू लिया जाएगा बेंगलोर की तरफ से? बेंगलोर के पास एक ही रिव्यू है, गुजरात के पास दोनों रिव्यू सुरक्षित है। विकेट कीपर अनुज रावत अगर देखा जाए हर बार काफी उत्साहित हो जाते हैं, हर बार अगर देखा जाए रिव्यू लेने की बातचीत करते हैं, लेकिन ड्यू प्लेसी ने यहाँ पर रिव्यू लेने से मना कर दिया है। एक रिव्यू जो है वो कहीं ना कहीं विकेट के समय पर अगर कोई मौका बनता है तो उस समय पर लेना चाहती है बेंगलोर की टीम। तो वाइड बॉल के रन के साथ अगर देखा जाए, वाइड बॉल के इशारे के साथ सहमति दिखाते हुए बेंगलोर के खिलाड़ी, अंपायर ने ऑस्टम से दूर जा रही गेंद को इस बार वाइड बॉल तो माना है, लेकिन ये बहुत सख्ती मानी जाएगी गेंदबाज के खिलाफ, क्योंकि वाइड बॉल की लाइन के ऊपर से गेंद गई है और उस समय पर बल्लेबाज के बल्ले के भी ऊपर से गेंद गई है। अतिरिक्त रन जरूर जोड़ा गया है खाते में यहाँ पर गुजरात के। अगली गेंद ऑस्टम से दूर, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से तमाचा दे मारा। गेंद को एक और बार सीधी बाउंड्री पर खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल आ चुका है। तो शुभमन गिल ने जिस तरीके से शॉट लगाया था आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पर, उसी तरीके से यहाँ पर डेविड मिलर ने भी अपना शॉट खेला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 3 सिंगल पूरे किए हैं। वाइड बॉल का एक अतिरिक्त रन है और इसी के चलते 3 गेंदों में जब 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है। 11 रन प्रति ओवर गुजरात की टीम को इस ओवर में बनाने थे, वो करने से अगर देखा जाए अभी तक फिलहाल रोक पाए हैं यहाँ पर गेंदबाज विजय कुमार बल्लेबाजों को, लेकिन बची हुई 3 गेंदों पर बड़ी बाउंड्रीज लगाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों की। चौथी गेंद आते हुए विजय कुमार की, ओवर द विकेट से ऑस्टम की लाइन में गुड लेंथ की गेंद, हवाई शॉट, मिस टाइम शॉट है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है गैप में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बढ़िया फील्डिंग करते हुए ग्लेन मैक्सवेल तेज तर्रार अंदाज में मिड विकेट पर पहुंचे, गैप में पहुंचे और फिर एक हाथ से गेंद को रोकते हुए अपने साथीदार खिलाड़ी लुमरोर के हाथों में गेंद को दे दिया और लुमरोर ने फिर रीले थ्रो दे मारा है। तो 2 खिलाड़ी एक गेंद पर फील्डिंग करते हुए बल्लेबाज को 2 रन पर सीमित रखेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 161 का होता हुआ गुजरात की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर शुभमन गिल अगर देखा जाए 75 रनों पर पहुंचते हुए 25 रन दूर अपने शतक से, और 20 गेंदों का खेल जहां पर बचा रहता है गुजरात को बनाने हैं 37 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन प्रति ओवर का बना हुआ है। इस ओवर में अगर देखा जाए तो 6 रन आ चुके हैं। अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए विजय कुमार, 2 गेंदें बची रहती है इस ओवर में। 5 रन अगर देखा जाए नहीं देने हैं विजय कुमार को, गुजरात की टीम वहीं पर 5 रन बचे 2 गेंदों पर बनाने की कोशिश करेगी। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद पुल कर दी गई, स्क्वायर लेग पर गेंद को खेला, बाउंड्री पर मिस फील्डिंग, लेकिन फिर चौका जाने से रोक दिया है। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर मोहम्मद सिराज की तरफ से, बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे कर दिए। 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 163 रनों का। खिलाड़ी फाइन लेग से दौड़ लगाकर स्क्वायर लेग पर पहुंचे, काफी मुश्किल था गेंद तक पहुंचना, फिर डाइव लगाकर जब गेंद को रोकने के लिए गए, गेंद उनके शरीर को लगने के बाद वापस बाउंड्री लाइन की तरफ ही वापस जाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन सिराज ने यहाँ पर सावधानी दिखाई, पीछे मुड़कर गेंद को वापस बाउंड्री पर जाने से रोक दिया और 2 रन बल्लेबाज केवल पूरे कर पाया है। तो रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन प्रति ओवर का। इस ओवर में आ चुके हैं 8 रन। बल्लेबाज अगर बाउंड्री लगा जाते हैं तो ये ओवर गुजरात के नाम होगा, बल्लेबाज अगर बाउंड्री नहीं लगा पाते हैं तो ये ओवर गेंदबाज के नाम होगा। अगली गेंद आती हुई विजय कुमार की तरफ से, ओवर द विकेट से शुभमन गिल के लिए, ऑस्टम के लाइन में गुड लेंथ की गेंद, मिस टाइम हवाई शॉट, मिड ऑन पर गेंद 30 गज के दायरे के अंदर ही गिरेगी। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को आकर दौड़ लगाकर थ्रो मारना पड़ेगा, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया तो 9 रन केवल इस ओवर में बन पाए। अच्छा ओवर विजय कुमार की तरफ से। 18 गेंदों का खेल बचा रहता है, 34 रन अब बनाने हैं बचे 18 गेंदों में। बेंगलोर की टीम के लिए अगर देखा जाए इस मुकाबले के काफी ज्यादा मायने हैं। बेंगलोर की टीम अगर देखा जाए इस मुकाबले में जीतकर सीधा प्रवेश करने वाली है 4थे नंबर पर क्वालिफाई होते हुए एलिमिनेटर में, और इसी के चलते बेंगलोर के लिए जहां पर बड़े मायने हैं, गुजरात की टीम की आदत है, गुजरात की टीम अगर देखा जाए बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती है। अपने इतिहास में काफी कम मुकाबले हारे हैं। अब देखेंगे इस सीजन में भी, जो कि सबसे कठिन सीजन रहा है सभी टीमों के लिए,
जहां पर बाकी टीमों ने 5 या फिर 5 से ज्यादा मुकाबले हारे हैं। गुजरात ने सबसे कम 4 मुकाबले केवल हारे, और पिछले सीजन में तो गुजरात की टीम ने सीजन का अंत 22 अंकों पर किया था। 11 मुकाबले गुजरात ने पिछले सीजन में जीते थे, इस सीजन में 9 मुकाबले जीत चुके हैं। तो गुजरात की टीम की आदत है लगातार जीतना, और इसी के चलते हार्दिक पांड्या भी अगर देखा जाए परिवर्तन आज के दिन पर तो करते नजर आए हैं। हम मानेंगे कि अगर गुजरात की टीम इस नहीं है, क्वालिफाई हो चुकी है, तो गुजरात ने अपने कप्तान को पीछे बनाए रखा है। हार्दिक पांड्या अभी तक बल्लेबाजी के लिए नहीं आ पाया है। दसुन शनका को ऊपर भेजा गया। फिलहाल अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में पुल कर दी गई, मिड विकेट के ऊपर स्कोर होता हुआ यहाँ पर गुजरात की टीम का 170 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए कमर पर से पुल करते हुए छक्का लगा दिया, और शुभमन गिल अपना स्कोर पहुंचाते हुए 84 रनों पर। गिल अगर अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी करते रहे, अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे, तो ये मुकाबला पूरी तरीके से गुजरात का होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाज सेट है। फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है। जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्लेबाजी कर दिखाई थी अंतिम ओवरों में जाते हुए, उस तरीके से शुभमन गिल की भी बल्लेबाजी हो सकती है। काबिलियत है उनके पास, लेकिन मोहम्मद सिराज अपने स्ट्राइक गेंदबाज अगर देखा जाए, बेंगलोर गेंदबाज कप्तान ने जब लगा दिए गए, तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर छक्का दे दिया है। सिराज वापस आते हुए अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए 84 रन का स्कोर है 46 गेंदों में। अगली गेंद के साथ आते हुए यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से ऑस्टिन की गेंद बैकफुट पर पुल किया, लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए 171 पर 3। गुजरात टाइटंस का स्कोर 18वें ओवर में जीतने के लिए मात्र 27 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला जो पूरी तरीके से खुलता नजर आया है 2 विकेट गिरने के बाद और सस्ती गेंदबाजी के बाद, वो अब यहाँ पर अचानक से छक्का पड़ चुका है, उसमें अब गति और भी तेज होती हुई मुकाबले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब लाइन पर गेंदबाजी हुई है आज के दिन पर। सामने आरसीबी की तरफ से उतनी अच्छी तेज गेंदबाजी नहीं हो पाई है जितना ये उम्मीद कर रहे थे, और फिर स्पिन गेंदबाजी में ना वनिंदु असरंगा खेले हैं, ना जो रेगुलर गेंदबाज करण शर्मा थे वो भी नहीं खेले, तो हिमांशु शर्मा ने कुछ ज्यादा कुछ मदद नहीं की है। एक बड़े मैच में आते हुए इस तरह का परिवर्तन काफी मुश्किल पैदा करता हुआ सामने यहाँ पर बेंगलोर के लिए। अगली गेंद यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से कट करना चाहा, गेंद कीपर के हाथों में डॉट आता हुआ। डॉट बॉल्स की संख्या ही है जो कि यहाँ पर बेंगलोर को लगातार इस मुकाबले में बनाए रखने वाली है। मैदान पर आपको एक बार फिर बता देते हैं कि विराट कोहली गैर मौजूद हैं। कुछ समय पहले लिए गए कैच के दौरान घुटने पर लगी चोट के बाद टीम के फिजियो के साथ मैदान के बाहर चले गए थे, और जब विराट कोहली बाहर होते हैं तो मैदान पर वो ऊर्जा महसूस नहीं होती है खिलाड़ियों को, वो यहाँ पर जोशीलापन महसूस नहीं होता है जो मामूली तौर पर विराट कोहली की मौजूदगी में दिखाई देता है। इस समय पर डेविड मिलर तैयार बड़ा शॉट मारने के लिए। अगली गेंद को ऑस्टिन की लाइन से उठाकर कवर्स पर खेला है, और इस पर से विकेट आ चुका है बाउंड्री किनारे पर। बहुत बढ़िया कैच पकड़ लिया गया है। बाउंड्री किनारे पर कैच लेने वाले खिलाड़ी देखना ये कौन से हैं, अपने आप को संतुलित करते हुए सुयश प्रभुदेसाई का सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का दूसरा कैच आता हुआ। प्रभुदेसाई जो कि विराट कोहली की जगह पर ही फील्डिंग कर रहे हैं। फुल लेंथ गेंद पर जब मिलर ने एक लंबा छक्का मारने के लिए लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, इस पर से यहाँ पर ये मिसटाइम्ड अंदाज में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए गेंद को उठा गए थे, क्योंकि ये टिप्पे के साथ गेंद बल्ले पर एक उछाल के साथ आ पाई थी, और ये थोड़ा बहुत ऐसा शॉट था जिसमें बल्लेबाज गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे। अंत में यहाँ पर जो मिस टाइम शॉट कैच के लिए प्रभुदेसाई के हाथों में गेंद चली गई। मुकाबले में वापसी अभी भी नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या अपने आप को नीचे रखते हुए यहाँ पर राहुल तेवतिया को भेजा गया छक्के मारने के लिए। तो राहुल तेवतिया यहाँ पर देखे जाए तो छक्के मारने की क्षमता रखते हैं, और हार्दिक पांड्या जो कि थोड़ा बहुत पिछले 2-3 मैचों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो अपनी टीम के लिए फंसाना नहीं चाहते हैं मुकाबला, तो शायद अपने आप को नीचे रख दिया है। अगली गेंद के साथ यहाँ पर मोहम्मद सिराज इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ वापस आएंगे। ओवर में जब राहुल तेवतिया को मैदान खिलाड़ी जो ये मैच देख रहे होंगे, उन्हें भी ये परिवर्तन देखने के बाद काफी बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम के रेगुलर बल्लेबाज हैं, फिनिशर बल्लेबाज होते हैं। आज नहीं आ रहे हैं अपनी बैटिंग में, ना नंबर 3 पर, ना 4 पर, ना 6 पर भी, और राहुल तेवतिया आएंगे, छक्के मारेंगे, मुकाबला जिता सकते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सिराज अपनी अगली गेंद लेकर आएंगे। सिराज को एक और विकेट इसी ओवर में लेना होगा ताकि मुकाबले में वो डॉट भी आ जाए, विकेट भी आ जाए, और दबाव बना रहे। अगर विकेट नहीं आता तो गेंदें बहुत ज्यादा है यहाँ पर तेवतिया जैसे खिलाड़ी के लिए, छोटे मैदान पर छक्के मारकर मुकाबला जिता सकते हैं। स्कोर 171 पर 4 गुजरात का बना हुआ है। सीजन का स्ट्राइक रेट 170 का है। इस बल्लेबाज ने जो 80 रन मारे हैं, इसमें ज्यादातर छक्के शामिल हैं। यहाँ पर फिलहाल अब जीतने के लिए समीकरण कुछ इस प्रकार के हैं। 27 रन गुजरात का स्कोर है 14 गेंदों में, और क्या यहाँ पर मुकाबले में बेंगलोर की टीम जीत पाएगी, ये यहाँ पर अब अगले 2-3 गेंदों में ही पता चल जाएगा, क्योंकि तेवतिया बिना ज्यादा समय गवाए हवाए शॉट लगाना शुरू कर देते हैं। अगली गेंद लेकर वापस आते हुए अगली गेंद पर सिंगल आ जाएगा।
बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से ये गेंद थी, लक्ष्मण लाइन में बल्लेबाज ने बल्ला खोला, खेल दिया पॉइंट पर सीधा सिंगल के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 172 का हो जाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में। तो आज बारिश की संभावनाओं में शुरू हुआ मुकाबला, बारिश की रुकावटों के बाद टॉस डिले हो गया था, फिर टॉस हुआ, फिर मैच लेट शुरू हुआ। 7:30 बजे तक का मुकाबला था, 8:30 को शुरू हुआ और उसके बाद से कोई बारिश की रुकावट नहीं आई है। वो भी अच्छी खबर है कि इस मुकाबले में अगर बारिश आ जाती तो एक अंक बांटने के बाद बेंगलोर को लड़ने का मौका भी नहीं मिलता, वो वहीं से नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन लड़ने का मौका है, 16 अंकों पर जाने का मौका है। देखना है कि आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। बहुत ही नजदीकी मामला बनने वाला है, जिसमें एक सेट बल्लेबाज एक तरफ है, एक नए बल्लेबाज हैं जो छक्के मारते हैं केवल। तो यहाँ पर इस तरीके के समीकरणों में कहीं ना कहीं गुजरात की टीम काफी मजबूत तरीके स्थिति में नजर आती हुई। अगली गेंद के साथ वापस आएंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज शोर की आखिरी गेंद के साथ। विराट कोहली टीम के डगआउट में मैदान के बाहर बाउंड्री किनारे बैठे हुए हैं। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए सिराज शोर की दाहिने हाथ के शुभमन गिल की अगली गेंद पर वाइड डाल देंगे। ऑस्टिन के बाहर से वाइड आता हुआ, अतिरिक्त आता हुआ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद बहुत ज्यादा बाहर नजर आई। अंपायर ने हाथ खोले, देखना है कि वाइड बॉल चेक करवाया जाता है। इस समय पर 173 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर है। शुभमन गिल ने काफी होशियारी दिखाई है पिछले कुछ समय से। देखा जाए अगर उनके बल्ले से दूर गेंद डालने की कोशिश होती है तो वो आगे ज्यादा नहीं झुकते हैं, जहां मामूली तौर पर बाकी बल्लेबाज बल्ला घुमाकर फंस जाते हैं, फिर वाइड नहीं मिल पाता है उन्हें। गिल को यहाँ पर एक आसान वाइड मिलता हुआ। अगली गेंद के साथ लौटेंगे यहाँ पर सिराज शोर की आखिरी गेंद के साथ। शुभमन गिल को भी बड़ा शॉट उठाना होगा, क्या इसी ओवर में उठाएंगे? अगली गेंद पर बड़ा शॉट उठा चुके हैं, ऑस्टिन की लाइन से पुल करते हुए छक्के के लिए गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के पार। स्वीपर की तरफ से ज्यादा गेंद जा चुकी है। के साथ स्कोर 179 का 4 विकेटों के नुकसान पर शुभमन गिल 91 रन नाबाद। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं और लीग क्रिकेट में, लेकिन आईपीएल में ही, जो सबसे दुनिया की कठिन लीग है, कि बैक टू बैक मैचों में ऐसे मैच नजर आए जिसमें दोनों पारियों में T20 के मैच में शतक नजर आए। हैदराबाद के क्लासन ने शतक मारा था जिस मैच में विराट कोहली ने शतक मारा था। उसके बाद से अब शुभमन गिल यहाँ पर शतक मारने वाले हैं जिस मैच में विराट कोहली ने पहले ही शतक मारा हुआ है। 91 रन नाबाद शुभमन गिल का स्कोर है। 18वें ओवर के बाद 179 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। राहुल तेवतिया 1 रन पर है, शुभमन गिल 91 रन पर हैं। और आज एक ऐसा दिन है जहां पर आज 2 शतक पहले ही आ चुके हैं। कैमरन ग्रीन ने भी अब बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के लिए दोपहर के मैच में 100 रन लगाए हुए हैं। और अब यहाँ पर विराट कोहली के शतक के बाद गिल का भी शतक आता नजर आ रहा है। तो एक और बार यहाँ पर देखा जाए तो क्रिकेट का एक नया दौर शुरू होता हुआ, जहां पर शतक मारना कोई अब बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती है, और जहां पर लगातार मैचों में शतक मारकर बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं। राहुल तेवतिया के पास फिलहाल अब स्ट्राइक पर लगातार बड़े शॉट मारने की क्षमता है। देखना है कि गिल को स्ट्राइक देंगे। अगली गेंद पर गिल को स्ट्राइक दे चुके हैं, सिंगल के साथ पैड पर से फ्लिक करते हुए पीछे फाइनल लेग के इलाके में सिंगल की मदद से स्कोर 180 रनों का है। 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में राहुल तेवतिया 2 रनों पर हैं, शुभमन गिल 91 रनों पर है। 9 रन से दूर यहाँ पर शुभमन गिल हैं शतक के नजदीक आते हुए। तो 11 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है गुजरात की टीम को। और गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पर देखी जाए तो अपने मुकाबले में जीतने के साथ न केवल अपने लिए क्वालिफिकेशन तो प्राप्त कर ही चुकी है, और एक बहुत ही बढ़िया जीत नजर आएगी। 20 अंकों पर जाएगी वो टीम, लेकिन नॉकआउट कर देगी बेंगलोर की टीम को अगर जीतती है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर फिलहाल हर्षल पटेल वापस आएंगे, शुभमन गिल 91 पर हैं। बेंगलोर के लिए यहाँ पर काफी बढ़िया परिस्थिति बन सकती है अगर शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। देखना है अगली गेंद पर हर्षल पटेल अगली गेंद को लेग स्टंप के बाहर फेंकते हुए बल्लेबाज गेंद सीधा कीपर के हाथों में जाते देख चुके हैं। एक और वाइड आता हुआ, वाइड बॉल के लिए यहाँ पर बल्लेबाज ने पूरी तरीके से बल्ला उठाते हुए गेंद को छोड़ना पसंद किया। 181 पर 4 गुजरात का स्कोर। 19वें ओवर में राहुल तेवतिया का स्कोर 2 रन का है, शुभमन गिल का स्कोर 91 का है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस आते हुए हर्षल पटेल स्कोर की दूसरी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक और बड़ा शॉट मारने की फिराक में शुभमन गिल मुकाबले को आखिरी ओवर में ले जाना नहीं चाहते हैं। अगली गेंद पर एक और छक्का लगा चुके हैं। ऑस्टन की गेंद को उठाकर फुल टॉस पर सीधा छक्के के लिए खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। ये फुल टॉस की जांच नहीं होने वाली है, कमर के नीचे का फुल टॉस था। खराब गेंदबाजी का नतीजा है यहाँ पर कि एक और छक्का। हर्षल पटेल ने आज विकेट तो निकाला है, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी के साथ अब यहाँ पर फुल टॉस डाल गए हैं। जीतने के लिए मात्र 11 रनों की आवश्यकता है। 187 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर है। और इस समय पर कहीं ना कहीं देखा जाए बेंगलोर ने पहले पारी में जो रन बनाए थे वही कम पड़ चुके हैं। 197 रन यहाँ पर बेंगलोर के हैं, जो कि इस मैच में लगभग 215-220 रन का मैच होना चाहिए था ताकि सुरक्षित रह पाती बेंगलोर की टीम। लेकिन गिल यहाँ पर शतक के नजदीक। अगली गेंद हर्षल की दाहिने हाथ के गिल ने सिंगल निकाला, बाउंसर गेंद को पुल कर दिया है, गेंद को खेल दिया 20 स्क्वायर लेग पर सिंगल के साथ स्कोर 188 का। 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में विराट कोहली ने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो अपनी कैप उतार कर पूरी तरीके से अब निराशा व्यक्त कर दी है परिस्थिति पर, क्योंकि उनके पास सुनहरा मौका था क्वालिफिकेशन का, लेकिन गुजरात की टीम बीच में अटक चुकी है। पर गुजरात की टीम के लिए पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है इस मैच में।
केवल एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों को अच्छा फॉर्म लगातार बनाए रखने में मदद हुई है और गिल के लिए बहुत बढ़िया मुकाबला। शतक मारने वाले हैं, बैक टू बैक शतक आते हुए शुभमन गिल के नजर आएंगे। यहाँ पर राहुल तेवतिया सामने फिलहाल 9 गेंदों में 10 रन में क्या बेंगलोर की टीम मुकाबला बना पाएंगी। बांग्लादेश के खिलाड़ी यहाँ पर तेवतिया को ऑस्ट्रेलियन की लाइन के बाहर गेंद डाली, बल्लेबाज ने स्क्वायर ड्राइव पर से 2 रन निकाले, स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। काफी आगे मारी गई गेंद, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री तक गेंद चली गई थी। बल्लेबाज की तरफ से यहाँ पर 2 रन की मदद से 190 का स्कोर और बहुत मेहनत के साथ बनाए गए थे बेंगलोर के विराट कोहली के द्वारा ये रन है। और बाकी बल्लेबाज क्योंकि आज चल नहीं पाए, जिसमें मध्य क्रम से लुमरोर 0 पर आउट हुए, कार्तिक 1 रन पर आउट हुए। बल्लेबाजी में बैटिंग करते हुए मैक्सवेल आज जल्दी आउट हुए और ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखा जाए साथ नहीं मिल पाया किसी और खिलाड़ी का। और अंत में देखा जाए बेंगलोर के अब रन कम पड़ने वाले हैं, 8 रन की आवश्यकता है। तेवतिया के पास स्ट्राइक है। शुभमन गिल शतक के नजदीक, 98 रन नाबाद। क्या तेवतिया छक्का मारेंगे? 5वीं गेंद पर सामना करेंगे हर्षल पटेल की। ओवर द विकेट से गेंदबाजी का डॉट बॉल आता हुआ इस समय पर हर्षल पटेल की तरफ से। तेवतिया ने गेंद को ऑस्ट्रेलियन की लाइन से ड्राइव करते हुए आगे खेलना चाहा कवर्स पर, लेकिन गेंद किनारे पर वापस गेंदबाज के हाथों में आती हुई इस गेंद पर मिस टाइम तरीके से अंदरूनी किनारे पर डॉट आता हुआ और यहाँ पर पूरी तरीके से तालियां बजाकर हर्षल पटेल के डॉट बॉल के लिए यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए बेंगलोर के समर्थक जो मैदान पर बने हुए जो चाहते हैं अपनी टीम को प्लेऑफ में जाते देखना, जहाँ पर 16 अंक चाहिए थे आज मुकाबला जीत कर बेंगलोर की टीम को सीजन के आखिरी मुकाबले में ये एक ऐसा फिनिश मिलता हुआ इस लीग स्टेज के खेल को, जो कि दिखा देता है कि कितना मुश्किल सीजन रहा है अलग अलग टीमों के लिए, कठिन सीजन रहा है। अगली गेंद लेकर आते हुए हर्षल पटेल बाएं हाथ के तेवतिया के लिए, अगली गेंद भी डॉट आती हुई आखिरी ओवर में 8 रनों की आवश्यकता होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गेंद को वाइड समझकर छोड़ दिया गया कीपर के हाथों में। वाइड बॉल चेक देखना है क्या हो पाएगा। राहुल तेवतिया ने कदमों का इस्तेमाल किया, फिर अंत में गेंद को छोड़ दिया है। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है, 190 पर 4 यहाँ पर गुजरात का स्कोर है। जीतने के लिए यहाँ पर 8 रनों की आवश्यकता है, जहाँ पर 6 गेंदें हैं और अगले ओवर में शुभमन गिल हैं स्ट्राइक पर और अपने लिए शतक भी पूरा करेंगे, टीम के लिए मुकाबला भी जिता सकते हैं। 190 पर 4 यहाँ गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर बना हुआ है और 6 गेंदें जहाँ बाकी हैं। इस मुकाबले को अगर किसी तरीके से जीत जाती है बेंगलोर की टीम, आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज वेन पार्नेल होंगे, तो यहाँ पर बेंगलोर की टीम अगर जीतती है तो 16 अंकों पर जाकर बहुत मुश्किल मुकाबला। रन नहीं है ज्यादा बचाने के लिए। सेट बल्लेबाज शतक की तरफ बढ़ रहे हैं खिलाड़ी, जिनके लिए पूरी तरीके से आंखें जमी हुई हैं, पैर बहुत बढ़िया तरीके से जमे हैं और केवल छक्के मारने की मानसिकता दिखा रहे हैं। शुभमन गिल इस समय पर कोई गलती करते नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार पार्नेल पर दबाव होने वाला है। गेंदबाज अगर किसी तरीके से शुरुआती 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं देता है तो ये मुकाबला अंतिम गेंद तक चले जा सकता है और फिर अंतिम गेंद पर अगर दबाव में बल्लेबाज होते हैं तो उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। पार्नेल देखना है पहली गेंद के साथ दौड़ते हुए, विराट कोहली डगआउट में है, देखना नहीं चाहते मैच को। अगली गेंद को फेंक दिया, इस बार खराब गेंद, नो बॉल होने वाला है। फिलहाल वाइड बॉल दिया गया है, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर से शुभमन गिल नो बॉल चाहते हैं, फ्री हिट के लिए मांग कर रहे हैं और नो बॉल चेक करवाते हुए ये गेंद ने पिच पर टिप्पा ही नहीं खाया है। गेंद पार्नेल के समय पर बेंगलोर के लिए शुभमन गिल नो बॉल चेक करवाएंगे। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चाहते हैं कि फ्री हिट मिले। मुफ्त का रन तो यहाँ पर वाइड का मिल चुका है, लेकिन नो बॉल के बाद जो फ्री हिट का फायदा होगा वो यहाँ पर उनके लिए शतक बनाने में पूरी मदद करेगा। आप देखेंगे क्या गेंद रही है, ये बल्लेबाज के आसपास भी गेंद नहीं भटकी है, सीधा दूर से कमर के ऊपर से जा चुकी है और नो बॉल। ये स्क्वायर लेग अंपायर ने हाथ नहीं खोला, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर जब हाथ नहीं खोला है तो नो बॉल चेकअप यहाँ पर करवाया जाने वाला है। तो नो बॉल चेक होता हुआ यहाँ पर और निश्चित रूप से नो बॉल होना चाहिए था। स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया था। बल्लेबाज के दोनों पैर लगभग क्रीज के अंदर होने वाले थे, बल्लेबाज ज्यादा यहाँ पर झुके भी नहीं है और ये गेंद उनके कमर के ऊपर से गई है, तो ये नो बॉल होने वाला है। थर्ड अंपायर की तरफ से नो बॉल दिया जाएगा, फ्री हिट की गेंद होगी। तो मुकाबले में गहराई में इस ओवर को ले जाने से पहले ही पार्नेल ने लीक कर दिए हैं यहाँ पर अब नो बॉल के रन भी और फ्री हिट के भी रन। अब फ्री हिट पर देखना है क्या पार्नेल 7 रन की आवश्यकता है। पार्नेल आज के दिन पर कोई विकेट नहीं ले पाए हैं, 11.5 का एक नंबर रेट दिखाई दिया और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बाएं हाथ के खिलाड़ी का एंगल नजर आता हुआ। विराट कोहली यहाँ पर डगआउट में से मैच देखते हुए अगली गेंद पर एक और वाइड, नो बॉल बना रहेगा, फ्री हिट बनी रहेगी। वाइड डालते हुए यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज के बल्ले से बचने के लिए, लेकिन अब वाइड का अतिरिक्त रन आता हुआ यहाँ पर रन घट रहे हैं और फ्री हिट की गेंद बनी रहेगी और अब यहाँ से छक्का मारकर शुभमन गिल बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में अपना शतक पूरा कर सकते हैं। हम इस समय पर देख रहे हैं शुभमन गिल को वाइड नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर डुप्लेसी रिव्यू लेना चाहते हैं। बैक टू बैक गेंदों पर रिव्यू लिए जा रहे हैं। समय पर नो बॉल दिया गया, उसके बाद अब वाइड बॉल चेक करवाया जा रहा है। अगर ये वाइड थर्ड अंपायर नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाए तो फ्री हिट की गेंद जाया हो जाएगी। ये गेंद ऑस्टन के बाहर वाइड बॉल की गेंद थी, बल्लेबाज का बल्ला गेंद तक तो पहुंचा लेकिन बहुत दूर ये गेंद रही है। तो वाइड बॉल के चेक में देखना है कि क्या यहाँ पर
पक्ष में निर्णय आ पाता है यहाँ पर गुजरात के खिलाफ आता है, या फिर अंपायर ने गुजरात के पक्ष में निर्णय दे दिया है, गुजरात के पक्ष में ये फैसला आता हुआ। और वाइड बॉल चेक बस औपचारिकता पूरी करने के लिए कर गए थे यहाँ पर। कप्तान ड्यूप्लेसी फ्री हिट बनी रहेगी, पार्नेल गेंद लेकर दौड़ने के लिए तैयार। तो ओवर शुरू भी नहीं हुआ और 2 रन दे दिया। पार्नेल की क्षमता इस प्रकार की नजर आ रही है इसके मुकाबले में, जहां पर दबाव में गेंद पर से अभी तक बल्ले से रन नहीं निकला है और इन्होंने 2 रन दे दिए। नो बॉल डाल दिया, वाइड बॉल डाल दिया है। क्वालिफिकेशन जब प्राप्त होना होता है, बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद होती है। अगली गेंद लेकर पार्नेल की, दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल ने उठा दिया बड़ा शॉट, क्या यहाँ पर छक्का मिलेगा? शुभमन गिल ने छक्का, बेंगलोर को नॉकआउट करते हुए अपना शतक पूरा कर दिया है। शानदार अंदाज में दहाड़ उठे हैं शुभमन गिल, आरसीबी की टीम को नॉकआउट करते हुए अपने शतक के साथ 198 का अपनी टीम का स्कोर करते हुए। और ये मुकाबला 20वीं ओवर की आखिरी गेंद तक नहीं गया। यह पहली औपचारिक गेंद आई, फ्री हिट की गेंद थी, ऑस्टिन की लाइन में छक्का मारते नजर आए। विराट कोहली यहाँ पर अपना रुमाल जमीन पर पटकते हुए बहुत ज्यादा दबाव में थे, मैदान पर नहीं आ पाए थे, घुटने की चोट लग चुकी थी। 198 पर 4 यहाँ पर गुजरात टाइटंस का स्कोर है। पहली गेंद आई बल्ले के नीचे और छक्का पड़ गया और उसी के साथ मुकाबला खत्म। बेंगलोर की टीम नॉकआउट हो चुकी है, मुंबई की टीम क्वालिफाई हो चुकी है। मुंबई इंडियंस ने 16 अंकों पर जाते हुए नेगेटिव नेट रन रेट के साथ ही, लेकिन मैचेस ज्यादा जीतने के आधार पर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर 198 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे प्लेऑफ में 4 टीमें चली जा चुकी हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो